बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं जो पिछले 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको बगैर शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकार ने जो वेतनमान तय किया है नया, और जो पहले के नियोजित शिक्षकों का पहले से जो वेतन था, उसको अगर देखा जाए तो सभी नियोजित शिक्षकों को नए वेतनमान के मुताबिक राज्य कर्मी का दर्जा देने के बावजूद सरकार के ऊपर कोई भी वित्तीय बोझ नहीं बनता है। आप सभी को राज्य कर्मी बना देंगे तब भी कोई खास पैसा आपको खर्च नहीं करना है। इसलिए सरकार बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय करते हुए हमारी मांगों को सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नई शिक्षक नियमावली को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब महागठबंधन के ही घटक दल, सहयोगी जो दल है, वो माले अब शिक्षकों के समर्थन में उतर गई है। और माले के विधायक संदीप सौरभ ने शिक्षकों के समर्थन में उतरते ही बड़ा ऐलान कर दिया और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि जब मानसून सत्र चलेगा तो अब 11 तारीख को तमाम शिक्षक संगठनों के साथ माले के जो विधायक होंगे वो शिक्षक संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे नई शिक्षक नियमावली को लेकर। देखिए तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं माले विधायक संदीप सौरभ। पहले आप इस वीडियो में देखिए। कर रहे हैं, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बिहार के विभिन्न शिक्षक संगठन जो हाल में सरकार द्वारा लाए गए नियमावली के विरोध में बगैर किसी शर्त के राज्य कर्मी का दर्जा मांग करने वाले संगठन हैं, उनका एक सामूहिक मोर्चा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से जो शिक्षक संगठन यहाँ मौजूद हैं और जिनके बिहाफ पे मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें हैं टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ, टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ, स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ, राज्य स्तरीय स्नातकोत्तर +2 शिक्षक संघ, बिहार उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य शिक्षक महासंघ, बिहार राज्य शिक्षक महासंघ कैमूर, टीईटी शिक्षक संघ लोकतांत्रिक, टीईटी शिक्षक संघ मूल, टीएमएस बीएमएस, प्रारंभिक शिक्षक संघ गोपगुट, प्रारंभिक शिक्षक संघ गोपगुट मूल, बिहार अराजपत्रित शिक्षक संघ, उर्दू टीचर्स फोरम, परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ और कुछ और संगठन इसके अलावा जो आज मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने हम लोग के साथ एकजुटता अपनी जाहिर की है। आप सबको पता है कि लंबे समय से बिहार के लाखों जो शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, उनकी मांग रही है कि सरकार उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दे। और जब हाल में नई नियमावली आई और सरकार ने ये कहा कि हम नए जब अभ्यर्थियों की बहाली करेंगे तो उन्हें राज्य कर्मी के रूप में बहाल करेंगे, तो ये स्वागत योग्य कदम हम लोग को लगा। जब देश भर में सारी नौकरियां ठेका पट्टा पर शिफ्ट हो रही थी, वैसे समय में राज्य कर्मी के रूप में शिक्षकों की बहाली निश्चित तौर से एक सुखद अनुभव था हम लोग के लिए। लेकिन जैसे ही ये हम लोग को पता चला कि इसी बहाली में पूर्व के सारे नियोजित शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी, वैसे ही शिक्षकों के बीच में घोर निराशा और आक्रोश जन्म लिया। आप लोग जान रहे हैं कि सरकार जो तर्क दे रही है, उनका कहना है कि ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने ये पॉलिसी लाई है। हम लोग ये बहुत साफ कर रहे हैं कि इस निर्णय में सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसका कोई संबंध इस पॉलिसी से नहीं है। सब लोग जानते हैं कि सरकार कह रही है कि जो शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएंगे उन्हें हम राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि जो शिक्षक फेल कर जाएंगे उस परीक्षा में, इसके बावजूद भी अगर वो उसी विद्यालय में उसी कक्षा को पढ़ाते रहेंगे तो इससे क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आप किसी शिक्षक को हटा नहीं रहे हैं, आप हटा भी नहीं सकते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा क्वालिटी में। एक बात ये। दूसरी बात कि जब शिक्षा विभाग ने तमाम जिलों से रिक्तियों की मांग की थी, उसमें कैटेगरी जो बनाया गया था, अलग अलग जो श्रेणियां बनाई गई थी, उसमें एक श्रेणी था परमानेंट टीचर आपके यहाँ कितने हैं, दूसरी श्रेणी थी कि आपके यहाँ नियोजित शिक्षक कितने हैं,
और तीसरा था कि आपके यहाँ खाली पद कितने हैं। जो खाली पद जिलों ने भेजा के शिक्षा विभाग को, उन्हीं खाली पदों पर बहाली निकाली गई। उस समय जो परमानेंट टीचर थे और जो नियोजित शिक्षक थे, उनको कार्यरत शिक्षक माना गया। तो जब आपने रिक्त पदों पर बहाली निकाली है, तो आप किस हिसाब से उन्हीं रिक्त पदों पर जो कार्यरत शिक्षक थे नियोजित के रूप में, उनको आप कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं? तो ये तार्किक रूप से पूरी तरीके से गलत पॉलिसी है। तीसरा पॉइंट हम कहना चाहेंगे कि सरकार ये देख रही है कि विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों के भीतर अगर क्वालिटी एजुकेशन में कमी है, तो उसका एक बड़ा कारण हम लोग मानते हैं कि वहाँ पर एक समग्र पॉलिसी सरकार की नहीं है। कई तरह की नियमावली स्कूलों के अंदर चल रही है। सरकार के इस नई पॉलिसी के बाद और भी ज़्यादा नियमावली सरकार थोपने जा रही है स्कूलों पर। एक शिक्षक होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 34,000 शिक्षक पहले से हैं, बहाल हैं। दूसरे होंगे जो बीपीएससी उत्तीर्ण करके अभी जाएंगे। तीसरे होंगे जो बीपीएससी परीक्षा तो देंगे, लेकिन वो उत्तीर्ण न कर सकेंगे, वो एक कैटेगरी अलग बन जाएगा क्योंकि वो नियोजित ही रह जाएंगे। और चौथा, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि गेस्ट टीचर का भी प्रावधान है। तो 4-5 नियमावली एक साथ आप एक स्कूल में चलाएंगे तो ये स्कूल के डेमोक्रेसी के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्वालिटी एजुकेशन का चिंता सरकार कर रही है। हम भी मान सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, लेकिन उसका जो सबसे मूल कारण है वो है विद्यालयों के अंदर शिक्षकों का ना होना। दूसरा है वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। जब स्कूलों में लैब नहीं होगा, क्लासरूम नहीं होंगे, बेंच नहीं होगा, कोई लाइब्रेरी नहीं होगा, वहाँ पे पर्याप्त स्टाफ नहीं होंगे, तो आप स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जहाँ पे सरकार बीमारी पकड़ रही है, हम मानते हैं कि उस बीमारी का वहीं पर इलाज होना चाहिए। पेट दर्द का कभी भी आप सर दर्द का दवाई खा के पेट दर्द को ठीक नहीं कर सकते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था अगर सरकार को लग रहा है कि कमज़ोर है, उसमें सुधार चाहिए। उसके लिए बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से हमने सरकार को बहुत ठोस सुझाव दिए थे। हमने ठोस सुझाव ये दिया कि आप स्कूलों के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कीजिए। हमने कहा कि आप टीचर्स की परीक्षा लेने के बजाय दिल्ली और केरला मॉडल पर आप शिक्षकों का नियमित रूप से ट्रेनिंग करवाइए। हमने कहा कि सरकार एक पॉलिसी बनाए जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन मिले, उनको कहीं और बाहर ट्रेनिंग पे भेजा जाए या कुछ तरीके से उनको प्रोत्साहन मिले ताकि बाकी टीचर्स को एक उसे सीख मिले। हमने उनको कहा कि आपकी जो जांच प्रक्रिया है, जब जिला से कोई अधिकारी जांच करने विद्यालय में जाता है तो वो पैसा लेकर के वापस ना आ जाए, बल्कि उसको ठोस, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त कीजिए। तो इस तरह के सुझाव हमने सरकार को दिए हैं जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए बेहतर होगा। इन सबको दरकिनार करके जिस तरीके से मौजूदा सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि हम शिक्षकों की परीक्षा लेंगे, हम लोग बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से हमने ये तय किया है कि 11 जुलाई को जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा होगा, ठीक उसी समय विधानसभा के बाहर गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में शिक्षक आकर के अपना प्रदर्शन वहाँ पे करेंगे, अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। और सरकार से हम लोग की सिंगल एजेंडा एक ही मांग है कि जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली आपने बनाई है 2023, उसमें संशोधन करके इस बात को आप रखिए कि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं जो पिछले 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको बगैर शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकार ने जो वेतनमान तय किया है नया, और जो पहले के नियोजित शिक्षकों का पहले से जो वेतन था, उसको अगर देखा जाए तो सभी नियोजित शिक्षकों को नए वेतनमान के मुताबिक राज्यकर्मी का दर्जा देने के बावजूद सरकार के ऊपर कोई भी वित्तीय बोझ नहीं बनता है। आप सभी को राज्यकर्मी बना देंगे तब भी कोई खास पैसा आपको खर्च नहीं करना है। इसलिए सरकार बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय करते हुए हमारी मांगों को सुने, और शिक्षक संघर्ष मोर्चा के साथ हमने ये भी उनको एक लेटर दिया हुआ है कि सरकार हम लोग के साथ वार्ता करे, बातचीत करे। तो अभी आपने देखा जो माले के विधायक है संदीप सौरभ, उन्होंने शिक्षकों के समर्थन में एक बड़ा ऐलान किया और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि जब मानसून सत्र चलेगा तो तमाम शिक्षक संगठनों के साथ
अब माले के भी, लेफ्ट के भी जितने भी विधायक होंगे, तमाम विधायक अब शिक्षकों के साथ धरने पर बैठेंगे। और भी क्या कुछ कहना था माले विधायक संदीप सौरभ का, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।